हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस 2 एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर्स. मतलब एक नहीं, अगर आपको 2 प्लेन मिरर्स दिया जाए और उन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो तो कितना इमेजेस फॉर्म होगा एंड कैसे फॉर्म होगा वो समझे हम लोग. ठीक है, एंड इससे प्रीवियस वाला एपिसोड जो था उसमें हम लोग पढ़े सिंपल पेरिस्कोप. सिंपल पेरिस्कोप है क्या, उसका यूटिलिटी क्या है, उसका किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, वो दिखता कैसा है, बनता कैसा है, एंड उसका वर्किंग क्या होता है. ठीक है, ये सब चीज हम लोग समझे हैं और इसी दोनों के प्रीवियस दोनों एपिसोड पे हम लोग करेंगे आज Q&A सेशन 04. ठीक है, ओके. मतलब आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर कंटिन्यू कर रहे हैं, सच दैट ये एपिसोड 6 हो गया हम लोग का, जिसमें हम लोग आज Q&A सेशन कर रहे हैं. और ये लाइट का जो वेब सीरीज है उसका ये 4th Q&A सेशन है. ठीक है, और Q&A सेशन किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर एपिसोड 4 एंड एपिसोड 5 के ऊपर करने वाले लोग. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? बोला गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल 75 डिग्री व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड. इजी है. क्या बोला है? आपके पास ये 2 प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे एक पॉलिश सरफेस है और ये भी एक पॉलिश सरफेस है, एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोनों का उसमें एंगल कितना है? 75 डिग्री, माने थीटा है 75. तो फिर अगर यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट इमेजेस ऑब्जेक्ट रखते हैं P, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कितना इमेज फॉर्म होगा ये पूछा है. कौन सा बड़ा बात है? सोल्यूशन कर लीजिए. नाउ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज कितना हो जाएगा? सिंपली n इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपको याद है भाई, थीटा -1, तो 360, थीटा कितना है? 75 डिग्री -1. क्या किया जाए? 5 से कैंसिल करते हैं हम, तो ये नीचे आएगा 1 कैरी 2 15, ऊपर आएगा 72. मतलब ये और कुछ कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स ये जाएगा 2 कैरी 1 12 4 24, मतलब आया 24/5 -1. ठीक है, अब इसका एलसीएम कर दीजिए. एलसीएम करोगे तो आएगा 5, ये हो जाएगा 24 माइनस 5 डिवाइडेड 5 into 1 5. दिस इज इक्वल टू 24 - 5 मतलब 19/5. अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? ये 3 into 5 15 + 4 3. ये हो गया होल पार्ट, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन. पर जो नंबर n है वो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो क्या किया जाए? तो ये आंसर होगा 3. और सिंस 3 हम लोग सिर्फ होल पार्ट कंसीडर करेंगे, होल पार्ट, और सिंस 3 एक ऑड नंबर है तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, याद रखिएगा अगर इवन आया तो एक कम कर देंगे, याद है ना? हाँ, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले. ठीक है, बोला है शो दैट मैथमेटिकली व्हेन 2 मिरर्स, ऑब्वियसली प्लेन मिरर्स, आर पैरेलल टू ईच अदर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इंफिनिटी. ठीक है, बट इन प्रैक्टिकलिटी नॉट मोर देन फ्यू इमेजेस आर फॉर्म्ड. व्हाई? क्वेश्चन समझ में आया? बोला है शो दैट मैथमेटिकली, मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करके दिखाओ कि जब 2 मिरर्स पैरेलल में है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होता है इंफिनिटी. ठीक है, पर फिर पूछा है बट इन प्रैक्टिकलिटी नॉट मोर देन फ्यू इमेजेस आर फॉर्म्ड. ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर हम दे चुके थे, याद है आपको? चलो जल्दी से करते हैं उसको हम लोग. सोल्यूशन. अच्छा, when 2 mirrors
आर पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। हेंस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज कितना होगा, n इज इक्वल टू 360 बाई 0 माइनस 1। एंड याद है आपको, कोई भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी आएगा, एंड कोई भी इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा नंबर है कि अगर उसमें से हम लोग कोई भी नंबर को ऐड करें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर कोई नंबर से डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब एज इफ ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़ा समुंदर से हम एक गिलास पानी निकाल लिए। अब अगर हम समुंदर से एक गिलास पानी निकाल लिए तो समुंदर को कोई फर्क पड़ेगा, ले जा ले जा ले जा, अरे ले, तू खुश रहे भाई, तू खुश रहे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वही इन्फिनिटी माइनस 1 भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना है, इन्फिनिटी, प्रूव्ड। मतलब कि जब दो मिरर्स पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, और ये फॉर्मूला यूज करके दिखा रहे हैं नंबर फॉर्म इन्फिनिटी है, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बट इन प्रैक्टिकलिटी नॉट मोर देन फ्यू इमेजेस आर फॉर्म्ड, व्हाई, ठीक है। इसका आंसर हम दे चुके थे, इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, बट इन practicality not more than few images are formed because as the rays of light suffers keeps on suffering multiple reflection हर एक प्लेन मिरर पे क्या रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जब हर एक सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है तो जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है keeps on suffering multiple reflection, and each step of reflection, and at each step of reflection some amount of light, some intensity of light is absorbed. अब ABSORBED, absorbed. Hence the brightness, the brightness of SUCCESSIV successive images keeps on decreasing. Hence not more than few images are formed. Hence not more than few images are formed. समझ में आया ना कि जब लाइट आ रहा है, जब भी वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, टक 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 टक, हर एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे कुछ लाइट अब्सॉर्ब हो जा रहा है। जैसे कुछ लाइट अब्सॉर्ब हो गया तो क्या हुआ, लाइट का इंटेंसिटी कम हो गया। इसका मतलब जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज फॉर्म हुआ होगा उसका इंटेंसिटी भी कम हो गया होगा, और धीरे धीरे करते करते इमेज का इंटेंसिटी कम होता है फिर धीरे धीरे इमेज गायब हो जाता है और हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए इन्फिनिटी नहीं होता है, कुछ सम गिवन नंबर्स इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है हाउ मेनी प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन अ सिंपल पेरिस्कोप एंड हाउ आर दे अरेंज। अरे भैया, इसका तो जवाब सीधा पता है आपको कि एक सिंपल पेरिस्कोप है, उसमें कितने मिरर्स यूज होते हैं, प्लेन मिरर्स,
ठीक है, पता है कितने होते हैं? सही है, 2। एंड हाउ आर दे अरेंज, याद है हाउ आर दे अरेंज? ओहो ये नहीं आता है, वेरी बैड। तो क्या होगा आंसर? सोचिए, क्या लिख लीजिए आपके हाथ में, क्या होगा? 2 प्लेन मिरर आर यूज्ड, खत्म। एंड सेकेंड पार्ट क्या, हाउ आर दे अरेंज? यूज्ड एंड दे आर arranged in such a manner that they face and their reflecting surfaces are parallel to each other, ठीक है? each other and they are inclined, inclined at an angle 45 degree with the vertical line of the periscope, ये चीज हम लोग को मैंडेटरी है कि वो 2 प्लेन मिरर्स यूज होते, कैसे? दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगा, दोनों एक दूसरे को फेस करेगा, ठीक है? एंड वो लोग 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगा विद द वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आया? देख लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, ए एंड बी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है? इज द फाइनल इमेज एज सीन बाय द पेरिस्कोप रियल? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हम यहां से देख रहे हैं ना, तो जो मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, मेरे को ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है, पर क्या वो इमेज ऑब्जेक्ट, क्या बोला, सॉरी, जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सॉरी, हम यहां से जब देख रहे हैं मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है। तो ये जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, क्या ये इमेज रियल है? नहीं है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग नेचर का था, उसको पीछे प्रोड्यूस किए थे, हम डायग्राम दिखाए थे, डायग्राम याद है ना? हाँ, तो इसका आंसर होगा, ए का आंसर होगा नो, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप वो डायग्राम देखो, पिछला वाला, पिछला प्रीवियस डे का जस्ट हम लोग रेज ऑफ लाइट ऐसे गया था और फिर उसको पीछे प्रोड्यूस करा के यहाँ पे मीट कराया था I2। तो I2 तो एक्चुअली मीट नहीं हुआ ना, हमने रेज को पीछे प्रोड्यूस किया, तभी तो मीट किया, इसलिए वर्चुअल इमेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला है इज द फाइनल इमेज एज सीन बाय द पेरिस्कोप लैटरली इन्वर्टेड? व्हाई? इस पूछा है। अगर आप आंसर यस दोगे तभी भी एक्सप्लेन करो, अगर आप आंसर नो दोगे तभी भी एक्सप्लेन करो, ठीक है? मतलब कि जो हम फाइनल इमेज I2 देख रहे हैं, क्या वो लैटरली इन्वर्टेड होगा? हमने जवाब दिया था इसका आंसर का, आपने नोटिस किया था? हमने बस वो आंसर को टच करके निकल गया था, याद आया? चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। बी, नो, द इमेज is not laterally laterally inverted because the rays of light from the object, rays of light from the object suffers reflection by two plane mirrors, ठीक है? as
as such the lateral inversion produced by the first mirror is again inverted by the second mirror to give an image which is free of lateral inversion. क्या बोल रहे हैं? सिंपली ये बोल रहे हैं कि भैया पेरिस्कोप में दो मिरर है, पहला ऑब्जेक्ट से लाइट आया, एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, लैटरल इन्वर्जन प्रोड्यूस करेगा, पर फिर से वापस ये रे ऑफ लाइट एक दूसरा मिरर पे इंसिडेंट हुआ तो फिर से लैटरल इन्वर्जन प्रोड्यूस करेगा। पहले लेफ्ट का राइट हो गया, ठीक है, अब फिर से तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो कोई लैटरल इन्वर्जन नहीं रहेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको लिखो, समझाते हैं। इसको लिख लिए, इसको लिखो, पहले पॉज करो, लिखो, फिर समझाते इसको अच्छे से, ठीक है? चलो इसको हटाओ, क्या आंसर हो गया? नहीं समझ में आया? बोलना बहुत आसान है, समझने में सब टाइम लगता है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, टक 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 टक, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये एरो दे दिया हम, ये ए, ये बी। अगर हम इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएंगे? यहाँ पर है, एक सेकेंड, यहाँ पर 9 डिस्टेंस पे है, यहाँ पर 3 डिस्टेंस पे रहेगा, ये मेरा मिल जाएगा ए डैश, और इसका अगर हम बनाएंगे इधर डिस्टेंस पर है, ये है अराउंड 15 तो 30 यहाँ पर होगा, ये हो गया मेरा बी डैश। इन दोनों का ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये मिल गया, ठीक है। ये मेरा हाथ भूल रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट आर्म, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ दिख रहा है और ये इमेज राइट की तरफ दिख रहा है, ठीक है। पर ये अब ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, अगर हम इस इमेज को ऑब्जेक्ट पकड़ लें और इसका फिर से अगर हम रिफ्लेक्शन लें तो क्या होगा? नोटिस करते हो लोग, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है, अबे यार उल्टा पैर दिख रहा है, ये डिस्टेंस है अबाउट 18 के आसपास, ये डिस्टेंस भी होगा अबाउट 18 के आसपास, यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ए, एंड फिर से ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है अबाउट 12.5, मतलब 25 के आसपास यहाँ पर होगा, यहाँ पर है, ये हो गया मेरा फिर से बी। यहाँ पे एरो दो और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो ये राइट है, फिर से लेफ्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये इसका इमेज I1 था और ये इसका इमेज I2 है। अब नोटिस करो ना, ऑब्जेक्ट हम लोग आंख से I2 को देख रहे हैं, तो O और I2 के बीच में कोई लैटरल इन्वर्जन है? नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्ट O ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, इमेज I2 से ऐसे खड़ा है, तो कोई लैटरल इन्वर्जन है? नहीं है। यही चीज बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, जो लैटरल इन्वर्जन ये प्रोड्यूस किया है, ये उसका वापस लैटरल इन्वर्जन कर दिया, तो फाइनल इमेज फ्री ऑफ लैटरल इन्वर्जन है। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भैया देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, ओ माय गॉड। अरे देखो फिजिक्स में क्वेश्चन जितना बड़ा हो ना, आंसर उतना ही छोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन जितना बड़ा हो, आंसर उतना ही छोटा होता है। क्वेश्चन पढ़ो, एकदम इजी लगेगा। क्या बोला है? फिगर बिलो shows the position of चोर C and police P. W is the wall in between them. क्या बोला है?
फिगर बिलो शोज द पोजीशन ऑफ चोर, इस चोर है, देखो इसका डेविल है, ये चोर है, ठीक है। एंड पुलिस पी, ये हमारे पुलिस जी हैं। W इज द वॉल बिटवीन देम, ठीक है। अगर ये वॉल है दोनों के बीच में, तो क्या ये देख पाएगा एक दूसरे को? नहीं देख पाएगा। बहुत बढ़िया। नाउ यूजिंग टू प्लेन मिरर, यूजिंग टू प्लेन मिरर complete the ray diagram showing at least one ray so that the police can see the चोर। बढ़िया, मतलब कि दो प्लेन मिरर यू को यूज करके आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ, यूजिंग रे डायग्राम ऑब्वियसली, सच दैट इस चोर को हमारे पुलिस भैया देख पाए। अब फिर बोला है ऑल्सो शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एट ईच मिरर। बढ़िया, दिखा देंगे। एंड व्हाट इज सच एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। आप क्वेश्चन में खुद से पढ़ो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। पॉज किए, ट्राई किए, हो गया आंसर, वेरी गुड। चलो हम लोग करते हैं अपना काम। देखिए आपको क्या करना है, दो प्लेन मिरर यूज करना है, पर दो प्लेन उसको ऐसे यूज करना पड़ेगा ताकि हम इसको देख पाए, ठीक है। तो देखो क्या करें, एक काम करते हैं हम, मुझे इसको देखना है ना, हम यहाँ पर एक हम पेरिस्कोप बनाते हैं पहले। ऑब्वियसली पेरिस्कोप भी बनाना है मुझे, इधर है, यहाँ से जाएगा ऑब्जेक्ट इधर, सॉरी बहुत बड़ा बना दिया, लग रहा है इतना बड़ा बना दिया कि पुलिस भैया तो डूब ही जाएंगे इसके अंदर। एक सेकंड ना, डायग्राम बनाना थोड़ा झमेला होता है का, लग तो रहा है। ठीक है, इधर यहाँ से इसको बना दो, यहाँ से इसको बना दिया, अरे इधर गया, इधर गया, अरे ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम दो प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर ऐसे और एक प्लेन मिरर ऐसे। नोटिस करो दोनों पैरेलल रखे हैं हम, ये इधर होगा, दोनों प्लेन मिरर्स पैरेलल है, ठीक है। दो प्लेन मिरर्स हो गया। अब मुझे रे डायग्राम बनाना है, तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं यहां से ऑब्जेक्ट से हम एक ही बनाएंगे, ये दो प्लेन मिरर हो गया M1 एंड M2, ठीक है, हम एक ही बनाएंगे। मान लेते हैं यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, इस पर ये बनेगा ना, ये नॉर्मल बना और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये रिफ्लेक्टेड रे से जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पर इंसिडेंस हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल बना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री, और फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा, मतलब ये इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे बना एक और, ये एक और, ये एंगल भी 45 डिग्री। तो देखिए हम लोग बना लिया। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं, सिंपल पेरिस्कोप। समझ में आया, इजी था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस दो प्लेन मिरर्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि दोनों पैरेलल हो और ये एंगल दिखा दे 45 45 45 45, बस खत्म। और क्या चाहिए। अब देखो ये देख पा रहे इसको, ये तो काम है पेरिस्कोप का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग का प्लेन मिरर का भी क्वेश्चंस सारा कुछ खत्म हो गया प्लेन मिरर का, ठीक है। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि हमने ना जब भी न्यूमेरिकल्स या कुछ भी हम क्वेश्चन सेशन कराएंगे ना, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस कहने का मतलब है जो डेफिनेशंस है, जो डेफिनेशंस है, मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज जो डेफिनेशंस है ये तो आप खुद से पढ़ सकते हो। जब हम लोग थ्योरी लिखते हैं तो यहाँ पे मिलता है ना, आपको डेफिनेशंस लिखते हैं ना हम, तो आप तो उसको याद कर सकते हो, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब क्या, अब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।